वृंदावन के आचार्य कहते हैं सबसे बढ़िया जीवन किसका है? बोले वृंदावन के वृक्ष वल्लरियों में प्रकट होने वाले पुष्पों का है। बोले क्यों? बोले जैसे ही प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के अपनी युवावस्था में आते हैं, मतलब जैसे ही खिल जाते हैं, तभी एक माली उनको तोड़ लेता है और तोड़ करके उनको माला में पिरो करके सीधे श्री राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, बिहारी जी, मदन मोहन जी सब जगह दियाता है। मतलब जैसे ही होश संभाला उसने, उसके अंदर गुण प्रकट हुआ, सुगंधी का, सुंदरता का, तुरंत ठाकुर जी के समीप चला गया। ठाकुर जी पूरे दिन उसको गले में धारण करते हैं और संध्या होते होते वो मुरझा जाता, मतलब उसके प्राण निकल जाते हैं। आचार्य चरण कहते हैं कि गुण प्रकट होते ही ठाकुर जी ने स्वीकार किया और जैसे ही उसका जीवन समाप्त हुआ, ठाकुर जी के तन पर ही उसका जीवन समाप्त हो गया। जीवन का यही उद्देश्य हो एक वैष्णव का, जब होश संभाले तब से कृष्ण रटे और अपनी अंतिम श्वास तक कृष्ण के समीप ही रहे। इसलिए आचार्य चरण वेदना से कह रहे हैं कि हम वृंदावन के कुंजा वृक्ष क्यों नहीं हुए। कभी कभी आप मंदिर में देखते हैं ठाकुर जी ऐसे कुंडल पहनते इतने बड़े। कभी विचार किया कि यशोदा मैया इतने बड़े बड़े कुंडल कानन पे पहना देवे, मैया को म्योना लगती होगी, लाला इतने बड़े कुंडल पहन के गैया चरावे जावे को। ऐसे मयूर कभी मयूराकृत, कभी मकराकृत, कभी मत्स्याकृत, इतने बड़े कुंडल ठाकुर जी पहनते हैं। यहाँ पर पहन करके जाते हैं, पूरे कान के ऊपर जैसे मानो कुछ पहन लेते हो। श्रम नहीं होता होगा ठाकुर जी को। तो मैंने एक बार मेरे मन में आता है, कभी कभी लाल जी को भी धराते हैं ना, मकराकृत, मत्स्याकृत, मयूराकृत। अभी तो देखो ये इस श्रृंगार में तो ठाकुर जी ने कुंडल पहना है। अभी ऊपर वाले कुंडल का भाव क्या है पता है? ये ठाकुर जी ने ऐसे पुष्प यहाँ लगा रखे हैं और नीचे वाला जो है ये कुंडल है। और जब बताऊं तब दिखावे ना है। हाँ ये बात, ये ऊपर वाला कहा है, ये ऊपर वाले ठाकुर जी ने अपने कानन के ऊपर लगा रखे हैं। अब चाहे वो पुष्पों के, अब हमारे लाल जी के तो पुष्प आएंगे ही नहीं, खुद ही ढक जाएंगे, इसलिए मोतियों के पुष्प कान के ऊपर हैं और नीचे वाले जो है ये कुंडल हैं ठाकुर जी के। लेकिन कई बार कई श्रृंगारों में पूरे कान के ऊपर में ऐसे, अब हम दिखा दे लाला, हम दिखा दे। हाँ तो कई बार श्रृंगार में कथा क्या बता रहा था, हाँ तो इतने बड़े बड़े पहनते हैं ठाकुर जी। मैं मन में आई जब लाल जी को धराते, मैंने यशोदा मैया इतने बड़े बड़े कुंडल धरा दे, ऐसा लगे कि मयूर आकृति बना करके कानन के ऊपर यूं पहन के घूमते होंगे ठाकुर जी। लेकिन तब बाद में क्या पता चली, ठाकुर जी कुंडल तो नीचे ही पहनते हैं, ये जो ऊपर पाग पहनते हैं ना, या पाग में लटका ले मयूर और मकराकृत आदि कुंडलों को, वो ऐसे लटके रहते हैं, ठाकुर जी छुए नहीं रहते। और जब जब ठाकुर जी चलते हैं तो फिर ऐसे उनको ऐसे इधर उधर करते चलते हैं ताकि दूर से स्वरूप बने। वो कानों में नहीं पहनते हैं ठाकुर जी, जो पाग ऊपर पहनी है उसके नीचे के छोड़ में लटका लेते हैं, ऐसे कुंडी बांध के ऐसे वो लटके रहते हैं। तभी इस भाव में कहा श्रवण सुनत झकझोर, तो जैसे मधुमंगल कछु कहवे तो ठाकुर जी कहा करें वह कुंडल, अब बोल में सुनाई नहीं दई कहा कह रो, तो बार बार उस मकराकृत, मयूराकृत, मत्स्याकृत कुंडल को ठाकुर जी पकड़ते हैं, फिर उठाते हैं, फिर यहीं धल लेते हैं। वो यहीं रहते हैं, हल्के हल्के रहते हैं। और जब गर्मी आ जाती है तो ठाकुर जी ऐसे गुंजा मालाओं के वो ऐसे धारण कर लेते हैं, तो वो भी ठाकुर जी के यहीं रहते हैं। उसका कारण ये कि बार बार कोई मयूर श्री जी को बहुत प्रिय है, श्री जी उसको बार बार अपने हाथ से फेरते हैं, ठाकुर जी वह उठाए करके यहाँ धल ले, बोले तू मेरे गालन के पास ही रहे, यही मेरे आसपास ही रहे, नेत्र नु देखते रहे, गालन को देखते रहे, नासिका को देखते रहो, मैं तो वह देखता रहूंगा। कभी कोई यमुना जी की मत्स्य ठाकुर जी को बहुत प्रिय लग जाती है, ठाकुर जी उसको यहाँ पर धारण कुंडल आकृति में यहाँ धारण कर लेते हैं। तो ये कुंडल नहीं है, ये ठाकुर जी की लटकन जैसी है जो ठाकुर जी यहाँ धारण करके घूमते हैं ताकि उससे और सुंदर शोभा बने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री भक्तमाल जी की, श्री राधा गोविंद देव लाल की।
श्री राधा गोपीनाथ की, श्री राधा मदन मोहन लाल की, श्री राधा विनोदी लाल की, श्री राधा दामोदर लाल की, श्री राधा माधव लाल की, श्री राधा सरस बिहारी लाल की। परम पूजनीय श्री परमहंस चक्र चूड़ामणि महामुनिंद्र श्री व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की, आचार्य महाप्रभु स्वामी श्री श्याम चरणदास जी महाराज की, परम रसिकाचार्य अनंत श्री विभूषित श्री बड़े दादा गुरु सरकार स्वामी श्री माधुरी शरण जी महाराज की, परम रसिकाचार्य अनंत श्री विभूषित श्री छोटे दादा गुरु सरकार स्वामी श्री रसिक माधुरी शरण जी महाराज की, वर्तमान विराजमान श्री सुख संप्रदाय पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री स्वामी श्री अलवेली माधुरी शरण जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारे गिरधर लाल की। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु प्यारे श्री गिरधर लाल जी की महती कृपा से हम आप सब लोग जयपुर में सरस निकुंज के आचार्य महाप्रभु स्वामी श्री श्यामचंद्र दास जी के 332वें प्राकट्य महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री भक्तमाल जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। मंच पर विराजमान समस्त संत वृंद, पूज्य महाराज जी, समस्त आचार्य वृंद, समस्त विप्र वृंद, विद्वत वरेण्य महानुभाव, गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की महती अनुकंपा हुई है। तानपुरा थोड़ा बढ़ा दीजिए। हम आप सब लोग भक्तमाल जी की मधुर कथा और भक्तमाल जी में भी ठाकुर जी के भक्त चरित्र, भावना तो ऐसी रखी गई थी कि भाष्यकार शेषावतार स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज हमारे ठाकुर जी के रूप में ही और श्री राधा भाव में रूप में प्रकट हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के मधुर भाव और श्रीमद वल्लभाचार्य जी के इन तीनों महापुरुषों के चरित्र श्रवण करें। पर भक्तमाल जी के आधार पर जो टीकाएं हैं, अगर उसका हम लोग अनुसरण करते हुए कथा श्रवण करें तो एक एक दिन में संभव हो जाएंगी। इतनी विस्तृत नहीं है, बस मूल मूल भावों का स्पर्श है, फिर भी बहुत विस्तार है। रामानुजाचार्य जी का चरित्र जो हमने 2 दिन में सुना, वो 2 दिन में केवल स्पर्श मात्र है। अभी वहां कई कथाएं ऐसी हैं जिनका श्रवण करना प्रत्येक जीव के लिए, श्री वैष्णव के लिए अति अनिवार्य है। परंतु ऐसा कह लो कि श्री राधा गोविंद देव जी विराजमान हैं आपके जयपुर में, और श्री राधा गोविंद देव जी जिनके करुणा कृपा से रूप गोस्वामी के द्वारा प्रकट हुए, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका प्रसंग आना था। अब महाप्रभु जी का चरित्र तो और भी विस्तृत है। अब भाव यह है कि अगर मैं सूक्ष्म में पूरा चरित्र कह दूं तो उससे उत्पन्न होने वाला जो प्रेम है वो आपके चित्त में उद्दीपन हो नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी आज हमने भाव रखा है कि श्री महाप्रभु चैतन्य जी की जगन्नाथ विलय लीला तक हम नहीं जाएंगे। बार बार पढ़ने में आया कि महाप्रभु जी इतने वृंदावन के प्रति व्याकुल रहते हैं, लेकिन वृंदावन जाने में कितनी बाधाएं आई उनको।
तो जब वृंदावन में पहुंच जाएंगे तो वृंदावन पहुंचा करके, अब फिर कथा तो ऐसी आती कि वृंदावन में रह के फिर महाप्रभु जी वापस लीलाचल चले गए, जगन्नाथपुरी चले गए, लेकिन हम कथा में महाप्रभु जी को वृंदावन ही भेजेंगे और श्री वृंदावन में ही रहेंगे। वापस जगन्नाथपुरी की लीला और फिर जगन्नाथ जी में विलय की लीला वो हम फिर कभी, क्यों, वो तो अत्यंत विरह प्रसंग है, उसको इतने लोग समझ भी नहीं पाएंगे। अपने जीवन काल के अंतिम 18 वर्ष तो महाप्रभु जी कहीं गए ही नहीं, और उसमें 16 वर्ष आप लोगों के विश्वास से परे की बात है। 16 वर्ष में एक क्षण भी ऐसा नहीं था जब नेत्रों में अश्रु नहीं होते थे। महाभाव की वो स्थिति, विरह की वो स्थिति जिसका हम दर्शन तो बहुत दूर की बात है, श्रवण भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज हमने भाव बनाया कि महाप्रभु जी वृंदावन तक पहुंचे, उसी लीला तक में फिर कथा को विश्राम करके कल श्री एक दिन में जितना संभव हो पाएगा हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का चरित्र कहेंगे। अच्छा, इसमें भाव क्या था? आज मैं सुबह पढ़ रहा था तो जैसे ही वृंदावन से आगे महाप्रभु जी की लीला में गए, इतने में खट के आवाज आई कमरे में, तो देखे तो हमारे लाल जी ने मुकुट घेर दिया। तो मेरे मन में तो चल ही रहा था कि महाप्रभु जी वृंदावन के लिए इतने वेदना में रहे हैं, वापस लीलाचल क्यों गए वो अभी कथा में आपको पता चलेगा। लेकिन मन में आ रहा था कि वृंदावन ही रह जाएं, क्यों जा रहे हैं यहां से। लेकिन फिर जैसे ही मैंने पन्ना पलटा तो आगे उसमें लीला आई कि वृंदावन से लीलाचल की लीला। बस ये मैं पढ़ा ही था, पहला अक्षर इतनी आवाज आई तो देखे तो लाल जी हमारे मुकुट फेंके पड़े, संकेत कर दिया, बोले नहीं वृंदावन ही रहने दो, आगे मत जाने दो। भैया आप सब तो निमित्त मात्र हैं, मुख्य श्रोता तो इस कथा के यही हैं, यही सुन रहे हैं। तो दो भाव से ठाकुर जी ने संकेत किया, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। पहला भाव तो कि महाप्रभु जी को वृंदावन ही मेरे पास रहने दो, अब मत भेजो लीलाचल। लीलाचल भी वृंदावन है, वहां जगन्नाथ नाथ विराजमान है, परंतु फिर भी चेतन महाप्रभु की दृष्टि से वो वृंदावन है, पर हमारी दृष्टि से जगन्नाथपुरी है। दूसरा भाव मन में आया कि मानो गिरधरलाल जी कह रहे हैं, जिनने मुंह को विराजमान कियो, मुंह को हृदय से लगायो, मुंह को प्रसाद पवायो, मेरी सेवा पूरे विश्व में विस्तृत करी, उन महाप्रभु जी को चरित्र भी तो सुनाओ। तो वल्लभाचार्य जी का चरित्र भी है, तो इसलिए आज महाप्रभु जी की लीला हम वृंदावन पहुंचे वहां तक श्रवण करेंगे, और उसके बाद फिर हम कल श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का चरित्र श्रवण करेंगे। और अगली बार जब यहाँ भक्तमाल की कथा होगी, कब होगी वो तो हमें पता नहीं है, पर होगी। अगली साल तो 1 महीने का समय दिया हमने, लेकिन जिस प्रकार से हमारी उथल पुथल चल रही है जीवन में, ना सोने का समय है ना बैठने का समय है, उस हिसाब से तो हमारा बहुत मुश्किल हो पाएगा। लेकिन कथा तो हमें करनी है, क्योंकि डोज तो सरस कुंज से ही मिल रही है हमको। पूरे विश्व में जो भी हम बांट रहे हैं, इत्र की शीशी फोड़ दी है महाराज जी ने सिर पे। अब चाह करके भी सुगंधी रुक नहीं रही है, सबको पहुंच ही रही है। ये कृपा प्रसादी महाराज जी की है, ये कृपा प्रसादी सरस निकुंज की है, जो ये रस सब तक आ रहा है। 1 महीना की तो नहीं कर पाएंगे, आप ही परेशान रह जाओगे मुझसे। लेकिन ना महाराज जी करूंगा, कथा तो करूंगा ही, वहां में कहा है। नहीं, कल महाराज जी ने एक ऐसी बात कही, मैं भावुक हो गया रात्रि में। कल महाराज जी बोले, हमें तो ऐसा लगे हमारे बक्सर वाले मामा जी दोबारा आ गए जयपुर। हमारी तो योग्यता नहीं कि हम मामा जी की चरण रज भी बन सकें। मैं तो उनका दर्शन ही नहीं कर पाया, मेरा दुर्भाग्य। कि ये तो है पर स्मृति में नहीं है। हमारी माता जी पर तो इतनी कृपा मामा जी की, नाना जी ने इतना संग किया मामा जी का,
बाबा, हमारे मोहन बाबा आदि सब बताते रहे, बोले आपके नाना जी तो हाथ पकड़ पकड़ के मामा जी को ले जाते थे। आपकी भावना और आपको आशीष बस ऐसे बना रहे, यही भाव है चित्त में।